जय श्री राम, राधे राधे। बहुत सारे कैंडिडेट के क्वेश्चन आए हुए थे कि हमें आप बेसिक बता दीजिए कौन सी रेखा कौन सा माउंट कहाँ पर है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप खुद से हाथ देखना अगर चाहते हैं तब आपको यह वीडियो को देखना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यह आपका हाथ है। आप दायां हाथ या बायां हाथ कोई सा भी एक हाथ ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो सभी रेखाएं हैं इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आपका माउंट है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो आपके फिंगर है, अंगूठा है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपकी रेखाओं के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी रेखा को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो आपकी रेखा है ऐसे करके आपकी मणिबंध की ओर आ रही है। मणिबंध इस नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं। तो यह होती है आपकी लाइफ लाइन। इससे हम आपके बहुत सारी चीज़ों के, आपकी लाइफ के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके मनी मैटर के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम यहीं से प्रिडिक्ट करते हैं। यह जो इसके साथ एक रेखा लगती आ रही है, यह होती है आपकी माइंड लाइन। यहाँ से हम आपकी स्पेशल तौर पर आपके अंदर कितनी बुद्धि है, किस प्रकार से आप इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड तो नहीं, वह सभी चीज़ें हम यहाँ से देखते हैं। यह होती है आपकी हार्ट लाइन। यह जो आपकी हार्ट लाइन होती है, इससे हम आपके ओवरऑल आपके परिवार के बारे में देखते हैं, आपकी स्टेबिलिटी के बारे में देखते हैं, आपकी जो आप कितने आप आपके परिवार को सबसे ऊपर रखेंगे, सबसे कम, मतलब आपके आपके परिवार के लिए कितनी अहमियत है उसको देखते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ से हम देखते हैं कि वो बहुत सारे लोग सेल्फिश होते हैं, यानी कि सबसे पहले खुद को ही सबसे ऊपर रखते हैं। तो उन चीज़ों को हम यहाँ से देखते हैं। यह मुख्य रूप से 3 रेखाएं होती है। इसके साथ साथ एक रेखा यहाँ से इस तरह से जाती है। यह यहाँ से भी जा सकती है और यह यहाँ से भी निकल सकती है। कहने का मतलब है कि इस स्थान पर यह एक रेखा होती है। यह होती है आपकी भाग्य रेखा, इसको हम बोलते हैं। इसके साथ साथ इस फिंगर के नीचे एक रेखा होती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। इस रेखा को हम बोलते हैं आपकी सनलाइन, यानी कि सूर्य की रेखा। और एक रेखा बहुत सारे लोगों के हाथ में इस प्रकार से जाते हैं, उसको हम बोलते हैं व्यापार की रेखा, बिजनेस की रेखा। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक रेखा ऐसे होती है। कुछ लोगों के हाथ में यह हो सकती है, कुछ लोगों के हाथ में यह नहीं होती, या फिर कुछ ऐसे करके भी हो सकती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलते हैं मतलब कि उस व्यक्ति को बोला जाता है कि आपके ऊपर ईश्वर का स्पेशली कुछ अलग से हाथ है। ईश्वरीय शक्ति हम बोलते हैं इसको। अगर आप आपके नीचे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के हाथों में 3 इस प्रकार से रेखाएं हैं। जब वह थोड़ी अपनी मुट्ठी को बंद करके थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ करते हैं, तब आपको 3 रेखाएं यहाँ पर नजर आएंगी। 3 रेखाओं को काफ़ी शुभ माना जाता है। 2 रेखाएं भी हो सकती है, 1 भी और 3 से ज़्यादा भी। इनको हम बोलते हैं मणिबंध की रेखाएं। यहाँ से भी हम आपके स्वास्थ्य धन के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं। यहाँ से अगर आप अंगूठा देखते हैं, अगर आपका अंगूठा इस तरह से है, कुछ अंगूठे के नीचे की जो भी यह एक लाइन होती है, तो इसको काफ़ी शुभ माना जाता है। अंगूठे को हम मुख्यतः 2 पार्ट में, एक लॉजिक होता है कि आपका लॉजिक पार्ट होता है, आपका प्रैक्टिकल पार्ट होता है, इमोशनली आपका पार्ट होता है। यहाँ से भी हम आपकी लाइफ के बारे में देखते हैं कि बंदा कितना लॉजिकल है, कितना प्रैक्टिकल है, कितना इमोशनल है। या अब बात करते हैं हम आपकी फिंगर्स के बारे में। देखिए, आपकी 4 फिंगर्स है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यह होती है आपकी इंडेक्स फिंगर, इसको हम पहली उंगली या फर्स्ट फिंगर भी बोलते हैं। यह क्या करती है, यह होती है आपकी गुरु की उंगली या जुपिटर की उंगली, इसको बोला जाता है। इसके बाद यह आपकी मिडिल फिंगर, क्योंकि 2 इस तरफ से बच जाते हैं और 2 इस तरफ से, तो यह क्या होगी आपकी मिडिल फिंगर या मध्यमा उंगली। यह आपकी शनि की उंगली होती है। इसके बाद आपकी जो सन लाइन के ऊपर जो उंगली होती है, क्योंकि सन लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, तो यह जो आपकी उंगली है वह सन, सूर्य देवता की उंगली होती है। और सबसे आखिर में बुध की उंगली होती है। अब देखिएगा यह काम कैसे करते हैं। मैंने आपको 4 उंगली बता दी। यह जो बुध की उंगली होती है उसके जो नीचे का क्षेत्र है वह बुध पर्वत कहलाता है। उसके बाद जो सूर्य की उंगली होती है उसके नीचे का क्षेत्र सूर्य पर्वत कहलाता है। उसके बाद शनि की उंगली के जो नीचे का क्षेत्र है शनि पर्वत कहलाता है। और बृहस्पति का पर्वत भी ठीक इसी प्रकार से होता है। तो 4 ग्रह आपके इस प्रकार से हो जाते हैं। सॉरी, 4 पर्वत, मतलब 4 पर्वत हमने देख लिया कि 4 पर्वत, 1 2 3 4। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपके ठीक बीचों बीच आपका यहाँ पे होता है राहु का। ओके, राहु और यहाँ पर केतु, राहु एंड केतु कहाँ पर होते हैं, ये आपके ठीक हथेली के बीचों बीच। हमने 5 और 6 को देख लिया। राहु आपके ठीक हथेली के बीच में होगा यहाँ पर, और केतु यहाँ पर होगा
आपके ठीक नीचे, यहाँ पर जो नीचे वाला हिस्सा है 6 नंबर। इसके बाद यह जो आपका पर्वत होता है इतना, यह होता है आपका मंगल का। ओके, और एक ठीक इसका सामने यह भी एक आपका मंगल का होता है। मंगल के आपके हाथ में 2 स्थान होते हैं। इसके बाद जो यह आपकी लाइफ लाइन से ठीक इतना हिस्सा बच जाता है, यह होता है आपका पूरा का पूरा शुक्र का, और इस तरफ का जो हिस्सा आपका बच जाता है वह होता है आपका चंद्रमा का। तो 9 ग्रह, 9 पर्वत हमने आपके हाथ में देखे हैं, 4 उंगलियां हमने देखी हैं। ओके, तो ऐसा भी बोला जाता है कि किन्हीं मतलब कि एक कुछ लोगों का कोई पर्वत ज़्यादा उभरा हुआ मिलेगा, कुछ लोगों का कोई सा नीचे की तरफ मिलेगा। जब भी आप हाथ देखें तो अगर आपके हाथ में यह लाइन पूरी नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि उस व्यक्ति की उम्र कम है। ठीक इसी प्रकार से आप अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में अलग अलग रेखाओं को देखेंगे। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, कुछ लोगों के हाथों में आपको यह जो आपकी हृदय रेखा है ऐसे ही देखने को मिलेगी जैसे कि इस वीडियो में देख रही है। कुछ लोगों के हाथों में आपको यह रेखा ऐसे ऐसे करके यहाँ से यह 2 पार्ट में बट जाएगी। कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा इस प्रकार से 3 पार्ट में भी बट जाती है, और कुछ लोगों के हाथों में यह सिर्फ इतनी ही होती है जितना मैंने आपको यह कट कर दी है। जो इतना वाला पार्ट दिख रहा है सिर्फ इतनी ही होती है। ठीक यहाँ से आपकी माइंड लाइन भी किन ही लोगों के 2 हो सकती है। लाइफ लाइन बहुत कम लोगों की देखी गई है 2, लेकिन होती है। तो इसका यह मतलब नहीं होता कि अगर रेखा आधी है तो उसका जीवन आधा है, या फिर ऐसे करके। ओके, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है और कौन सी रेखा कहाँ पर है। अगर मैं बात करूँ अब, अगर आप इनको कलर या फिर पहचानते कैसे हो, देखिए कि जो सबसे छोटी उंगली है इसको हम हरे कलर से पहचानते हैं। अगर किन्हीं लोगों को अपना बुध ग्रह एक्टिव और अच्छा ऊर्जावान करना है तो उनको हरे रंग की चीज़ डोनेट करनी चाहिए, हरी सब्जी, फ्रूट, कपड़े वगैरह। जो सूर्य है उसको हम लाल रंग से डिनोट करते हैं, शनि को काले रंग से और बृहस्पति को हम पीले रंग से। तो यह इनके आपको कलर का भी पता चल गया होगा। अच्छा, सबसे अच्छा हाथ कौन सा माना जाता है? सबसे अच्छा हाथ माना जाता है आपका कि एक गुलाबी सा पाम हो, गुलाबी सा हाथ हो, और ज़्यादा उस पर रेखाएं कटी फटी ना हो। अब बात करते हैं कुछ अदर जो चिन्ह होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों के हाथों में यहाँ पर कुछ मछली का निशान इस प्रकार से अगर निशान है तो उसको हम फिश का निशान बोलते हैं, फिश साइन। यह कहीं पर भी हो सकता है, छोटा और बड़ा। कुछ लोगों के हाथों में स्टार होते हैं इस प्रकार से, ये वाला, इसको भी अच्छा माना जाता है। कुछ लोगों के हाथों में ट्रायंगल होता है इस प्रकार से, वह भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। ओके, तो इतना ओवरऑल हमने अभी तक देखा। अब हम इसके थोड़ा सा और गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपको देखना है कि आपके भाग्य में सरकारी नौकरी है या नहीं, उसके लिए 2-3 चीज़ें आपको देखनी होगी। सबसे पहले जो यह आपका पर्वत है या फिर यह जो आपकी एक फिंगर है, यह है आपका सूर्य पर्वत, और यह है आपकी सूर्य की फिंगर यानी कि सन फिंगर। अगर आपका यह ठीक ठाक है, मतलब कि नीचे नहीं धंसा हुआ, तो फिर आपको देखना है कि यहाँ पर एक पतली सी रेखा अगर आ रही है, इस लाइन तक भी आ रही है, तो इसका मतलब यही है कि अगर आप थोड़ी सी अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं तो नो डाउट कि आपके हाथ में सरकारी राजयोग बन रहे हैं, सरकारी पैसा आपके हाथ में आएगा ही आएगा। दूसरा, हमें इसी के साथ देखना होता है ये वाला पर्वत। अगर यह पर्वत आपका थोड़ा सा गुलाबी रंग का और उठा हुआ अगर आपको नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली श्योर कि आपके हाथ में सरकारी नौकरी या सरकारी पैसा तो है। सेकंड, हम इसी से, अगर यही लाइन है आपके हाथ में तो हम यह भी देखते हैं इसी से, अगर यह उंगली थोड़ी सी आपकी मोटी है साथ में, और यहाँ पर यह लाइन भी है और यह पर्वत भी आपका उठा हुआ है, जस्ट यह 3 चीज़ें, तो इसका मतलब है यह है कि आप कभी ना कभी कोई ना कोई आप ऐसा काम करोगे जिसकी वजह से आपकी पहचान बनेगी, आपकी फेस वैल्यू होगी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया स्टार इस प्रकार से, यानी मतलब कि आप इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, यानी कि आपकी खुद की एक पहचान होगी। अगर यहाँ से अगर हम देखते हैं सबसे छोटी उंगली को, तो अब आपको देखना है कि इन्हीं 2 उंगलियों, इस उंगली और इस रेखा के ठीक बीचों बीच यदि एक रेखा है आपके हाथ पे, तो इसका मतलब है कि आपकी जो शादी है तो वह ठीक 25 से 27-28 साल के बीच में होने वाली है। अगर आपकी यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं और एक रेखा अच्छी है, यानी जो भी रेखा लंबी होगी तो उससे आपकी शादी होने वाली है, बाकी आपके अफेयर्स रहेंगे वन साइडेड और दोनों तरफ से जो भी आपका रहा होगा। ओके,
बहुत बार हमारे हाथों में कुछ स्क्वायर के निशान अगर बन जाते हैं काफ़ी अच्छा माना जाता है। देखिए अगर जिस व्यक्ति का यह सबसे अच्छा है पर्वत, काफ़ी उठा हुआ है और उंगली भी थोड़ी सी मोटी है बाकी उंगलियों के मुकाबले, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को, वह व्यक्ति एक गुरु तुल्य है। उस व्यक्ति को टीचिंग से रिलेटेड या फिर अपनी वाणी से रिलेटेड कुछ भी कार्य करने चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अगर शनि का पर्वत थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है और शनि की उंगली हल्की सी मोटी है, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति 101% बिजनेस में ही जाएगा। मैंने आपको इसका बता दिया सुनिएगा। अब बात करें सबसे छोटी उंगली की। अगर यह पर्वत आपका ठीक है, थोड़ा सा उठा हुआ है और हल्की हल्की पतली लाइनें आ रही हैं, तो दो बातें यहाँ पर। एक तो आपको व्यापार आप कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप व्यापार आपकी वाणी से रिलेटेड, आवाज़ से रिलेटेड करते हैं, जैसे कि आप एक सिंगर हो सकते हैं, आप एक कहीं पर भी किसी प्रकार का कंसल्टेशन का आप काम कर सकते हैं, यानी कि आपको जहाँ पर बोलने की, आप एक टीचर भी हो सकते हैं, जहाँ पर आपको बोलने की आपको ज़रूरत पड़े मीडिया में जा सकते हैं। तो जहाँ पर आपको बोलने की ज़रूरत पड़े वह काम आपको चुनना चाहिए। ओके, तो इतनी सारी बातें आज की इस वीडियो में हमने देखी है, क्योंकि आपने ही बोला था कि आप मुझे जस्ट बेसिक बता दीजिए। फुल वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर 1 घंटे से ज़्यादा का वह लेक्चर है, उसको भी आप देख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि अब बेसिक तो आपको पता लग ही गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक और वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पर 2 4 5 घंटे का ले गया हूँ जिसमें पूरा कंसेप्ट में क्लियर करा दूँ, तो वह भी आप मुझे बता देना, वह भी मैं आपका करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और कमेंट करके बताना आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा। जय श्री राम, राधे राधे।